नमस्कार साथियों। आज की हम इस वीडियो में जो आप ये भैंस देख रहे हैं, इस तरीके के प्रोलैप्स की कंप्लीट मैनेजमेंट की बात करेंगे कि इस तरीके का प्रोलैप्स पशुओं में क्यों होता है और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और इनको निकलने से पहले हमें और कौन-कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और हम पशुपालक को और ऐसी कौन सी सलाह दे सकते हैं जिससे उनके पशु हमेशा के लिए स्वस्थ रहें। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा दोस्तों आपने अभी वीडियो में देखा, इस केस की हम हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। हमारे पास पशुपालक का फ़ोन आया कि सर इसका प्रोलैप्स निकल गया है सुबह 3-4 बजे से। ये सुबह लगभग 7 बजे हम इसके घर पहुँचे। 3-4 घंटों से ओनर परेशान हो रहा था। उसको हाथों से बार-बार धकेलने की उन्होंने कई बार कोशिश भी करी। इस वजह से इस प्रोलैप्स पार्ट पे थोड़ी बहुत स्क्रैच भी आई हुई थी। हमने जाके देखा तो भैंस पूरी लेटी हुई थी और हमने जाते ही पूछा कि इसके ब्याने के कितने दिन बाकी हैं, तो उन्होंने बताया कि सर इसके लगभग 10 महीने 6 दिन हो चुके हैं। और आपको पता ही है कि जो भैंस का नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड वो 10 महीने 10 दिन है, तो इसके ब्याने के लगभग 3 या 4 दिन कम हो रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने इसकी सर्विक्स को चेक किया तो वो लगभग 1 से या 2 फिंगर खुली हुई थी। तो आप इस तरीके के प्रोलैप्स को हैंडल करने के लिए आप सबसे पहले ये देखें कि पशु ने वहाँ पे पेशाब किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। क्योंकि कई बार क्या है कि पशु पेशाब नहीं कर पाता है, क्योंकि जो ये प्रोलैप्स जो पार्ट है उसकी यूरिथ्रल ओरिफिस पे आ जाता है, जिसकी वजह से पेशाब रुक जाता है और पेशाब के लिए बार-बार ज़ोर करता रहता है और अपन बाकी ट्रीटमेंट करते रहते हैं और इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले आप उस प्रोलैप्स पार्ट को ऊपर की तरफ उठाएँ थोड़ा-सा और उससे थोड़ा पेशाब करने दें। जब वो पूरा उसका यूरिन कंप्लीट कर दे, उसके बाद आप इस प्रोलैप्स पार्ट को अच्छे से वॉश करें। और वॉश करते टाइम आप ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करें, हमेशा ठंडा पानी का इस्तेमाल करें। अच्छे से वॉश का साफ करने के बाद में आप इसे जो अपने इंट्रा-यूट्राइन जो दवाइयाँ आती हैं, आप उसको डायरेक्ट उससे लगा सकते हैं, या फिर आपके पास अगर पोविडीन आयोडीन है तो उससे आप एनएस में मिला के उससे अच्छे से साफ करके उसे बैठा दें। और ये प्रोलैप्स पार्ट को आप सेट करने के बाद पशुओं को खड़ी करने की कोशिश करें, क्योंकि खड़े होते ही ब्याने से पहले इस तरीके का जो प्रोलैप्स होता है ये सिर्फ वेजाइनल प्रोलैप्स निकलता है, क्योंकि सर्विक्स तक का हिस्सा ही बाहर आएगा। तो इसलिए ही जैसे हम पशु को खड़ा करेंगे तो ये प्रोलैप्स पार्ट है जो ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। और फिर हमने इसके ट्रीटमेंट और पशु थोड़ा जोर कम कर ले, इसके लिए हमने सबसे पहले इसमें फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया 5 ml लिग्नोकेन, जिससे पशु जोर करना बिल्कुल बंद कर दे। और साथ में हमने इसमें थोड़ी माइफेक्स दी, और माइफेक्स के लिए भी आप ध्यान रखें, सर्दियों के समय में थोड़ा गर्म कर लें, क्योंकि उसके बॉडी टेम्परेचर के बराबर आने के बाद लगाई जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो हमने 100 से 200 ml इसको आईवी माइफेक्स दिया और फिर 100 से 200 100 ml दोनों साइड में सबकट भी दी। साथ में हमने इसमें सोडियम एसिड फॉस्फेट इंजेक्शन का भी यूज़ किया। और इसके आगे की पेन के लिए हमने फ्लुनुकजिन का इस्तेमाल किया 10 से 12 ml, और साथ में हमने इसमें सीपीएम दिया। साथ में दोस्तों हमने इसमें एक प्रेग्मा क्लोप्रेस्टिनोल इंजेक्शन का यूज़ किया है, जो पार्चुरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है। ये इंजेक्शन हमने इसलिए यूज़ किया इसमें, क्योंकि हमने जब इसकी सर्विक्स को चेक किया तो लगभग 1 से 2 फिंगर खुली हुई थी। तो मतलब इसका 2-3 दिन के अंदर पार्चुरेशन होना था। तो इस प्रोसेस को और जल्दी करने के लिए हमने इस प्रेग्मा इंजेक्शन का यूज़ किया, ताकि वो उसके ओवरी से सीएल को जल्दी से जल्दी हटाए और उसके ब्याने की प्रक्रिया चालू हो। लेकिन जो इस तरीके का प्रोलैप्स है दोस्तों, ये मेडिसिन ट्रीटमेंट के साथ-साथ में मैनेजमेंटल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप ऐसे पशुओं के लिए पशुपालक को 2-3 सलाह ज़रूर देना चाहिए। वो अपने पशु को हमेशा ऐसी जगह बाँधे जहाँ पे आगे की साइड में ढलान हो, कि मतलब जो पशु का जो अगर ये पीछे वाला हिस्सा ये है, तो पीछे वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर की साइड रहे। तो जहाँ पे भी वो बाँधता है, या तो वहाँ उस खूँटे के चारों तरफ की थोड़ी मिट्टी हटा दे आगे की साइड की, ताकि पशु जब भी खड़ा हो या बैठा हो तो पीछे का हिस्सा हमेशा थोड़ा ऊँचा रहे। दूसरा, इस तरीके के पशु को आप थोड़ी लग्जेटिव डाइट खिलाएँ, जिससे वो थोड़ा पतला गोबर करे। और साथ में आप थोड़ा डाइजेशन के पाउडर भी चला सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या है, अगर पशु टाइट गोबर करेगा तो गोबर के लिए जोर करेगा, और गोबर के लिए जैसे ही जोर करेगा तो उधर प्रोलैप्स निकलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तीसरा, आप ऐसे पशुपालकों को जरूर समझाएं, क्योंकि जो इस तरीके की जो कंडीशन आती है, ये कम बॉडी स्कोर, मतलब जो एनिमल हेल्थ में थोड़ा कमजोर होता है उनमें ज़्यादा आती है। तो आप उनको समझाएं कि आपको मिनरल मिक्सर देना चाहिए, और ब्याने से 2-3 महीने पहले उसकी अच्छी खुराक करनी चाहिए। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हम आपके साथ ऐसी ही अच्छी वीडियो की के साथ लाते रहेंगे। धन्यवाद।